स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी के अच्छे काव्य खंड का छठा पाठ जनतंत्र का जन्म का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो जनतंत्र का जन्म का प्रश्न एवं क्वेश्चन आंसर उसका उत्तर है। आपका प्रश्न अभ्यास है, बोध और अभ्यास है इनका। पहला नंबर क्वेश्चन था कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। तो पराधीनता की समाप्ति और स्वाधीनता की प्राप्ति। कवि की दृष्टि में समय के रथ घर नाद है। समय आया है अपना जनतंत्र को क्या करने में, कायम करने का। चलिए क्वेश्चन आंसर अब हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न संख्या देखिएगा। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। तो कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन अबोध, मूक, मिट्टी की मूर्त के रूप में किया है। और जो सब कुछ सहती आ रही है, गहन वेदना में भी जो भूख नहीं क्या नहीं कर सकी है, भूख नहीं खोल पाई है। यह आपका प्रश्न संख्या 2 था। प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमही बच्ची की तरह है और क्यों, कवि ने क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। उत्तर, कवि के अनुसार राजनायक लोग की दृष्टि में जन फूल या दुधमही बच्ची की तरह है, क्योंकि अब तक राजनायक सोचते आ रहे थे कि जनता पर राजा का अधिकार है। जनता पर किसका अधिकार है, राजा का अधिकार होता है। जब चाहो उसे अपना राज सिंहासन सजा लो, अथवा दुधमही बच्ची की तरह जनता को कुछ देकर मन बहलाकर राज्य का भोग कर लो, जिसका प्रतिवाद कवि ने जनता को भगवान कहकर किया है, जो सड़क पर पत्थर तोड़ते हैं या खेतों में काम करते मिलेंगे। यह कहते हुए कवि ने कहे हैं, जनता को भगवान का रूप दिया। चौथा लफ्ज देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 4, कवि जनता का स्वरूप किस तरह से चित्र खींचता है। तो कवि जनता का स्वरूप का चित्र अजय, जो अंधकार का भी वक्ष स्थल चीर डाले, इस प्रकार का उमड़ता हुआ खींचा है। प्रश्न संख्या 5 चलते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा आप लोग, क्या है, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है, कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। तो आपका उत्तर क्या होगा, देखिएगा उत्तर आप लोगों का हो जाएगा, भारत के विराट जनतंत्र का स्वरूप 33 करोड़ जनता के हित का है। 33 करोड़ जितने लोग हैं, जनता है, उनके हित का है। कवि 33 करोड़ भारतीय जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। जो कवि थे 33 करोड़ लोगों को जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा ही क्या होता है, राजा होता है। प्रश्न संख्या 4, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। तो कवि की दृष्टि में आज का देवता जनता है, वह जो सड़क पर गिट्टी तोड़ते या खेत खलिहानों में काम करते मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7, कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में आप सारांश लिख दीजिएगा। जिसने आपको मैंने पढ़ाया था उसे आपको लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर सही हो जाए। पूरे कहानी का निचोड़ लिखना है आपको, कहानी को संक्षेप में, कविता था, कविता में क्या क्या बताया गया है आपको, उसको संक्षेप में आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का व्याख्या करें। सदियों की ठंडी बूझी राख, सुख बुगा उठी है मिट्टी, सोने का ताज पहन इठलाती है। प्रस्तुत हम पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के काव्य पंथखंड के जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया, जिसका कवि कौन है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। भारत सदियों के बाद स्वाधीन हुआ, जो भारत सदियों के बाद क्या हुआ है, स्वाधीन हुआ है, जो आज़ादी पाकर
स्वतंत्रता पाकर जनतंत्र का जन्म देने, स्वतंत्रता पाकर क्या हुआ है, स्वतंत्रता पाकर जनतंत्र की स्थापना के लिए भारतीय लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, भारतीय लोग क्या है, भारतीय लोग प्रयासरत है, मानो सर्दी की ठंडी बुझी की राख से आग पुनः सुखवा उठी है, तथा मिट्टी भी सोने का ताज पहनकर इठला रही हो। क्वेश्चन नंबर 8 का ख, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोको राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर जाती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति में हमारे पाठ्य पुस्तक जो पंक्ति है ये हमारे पाठ्य पुस्तक गोदरी भाग 2 के काव्य पदखंड के जनतंत्र शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने जनता के बल का महत्व को दर्शाया है, जो जनता का बल है, शक्ति है, उस शक्ति को दर्शाया है। जनता के हुंकार से राजाओं के महल ढह जाते हैं, यदि जनता के हुंकार से क्या होता है, राजा का महल ढह जाते हैं, और जनता की सांस से राजा का ताज उड़ जाता है, जनता की सांस से राजा का ताज उड़ जाता है। राह को समय भी नहीं रोक सकता, जनता जिधर जाती है समय भी उसी ओर मुड़ जाता है। अब हम लोग भाषा की बात देखेंगे। भाषा की बात देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को प्रायश्चित लिखना था, प्रायश्चित लिखना था आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सदी का क्या होता है, प्रायश्चित शब्द शताब्दी, राख का भस्म, ताज का मुकुट, सिंहासन का राजगद्दी, कसक का कमजोरी, दर्द का पीड़ा, कसम की कमी, जनमत की जनविचार, कुल की कुसम, भूडौल भूकंप, भ्रुकुटी भौं, काल समय, तिमिर अंधकार, नाद घोष आवाज, राजा प्रसाद, राजमहल, मंदिर, देवालय। इस तरह से आपके भाषा की बात का क्वेश्चन नंबर ये पहला था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या है आपका 2 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित का लिंग निर्णय करें, निम्नलिखित का लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय करें। पहला आपका दिया गया है ताव, ताव का पुल्लिंग है। दूसरा दिया गया है दर्द, तीसरा आपका वेदना, चौथा दिए गए हैं आपका कसम, पांचवा आपका स्त्री हुंकार, हुंकार के बाद बवंडर, बवंडर, 6 नंबर आपका है, 7 नंबर गवाच, 8 नंबर जगत, 9 नंबर सिंगार, सिंगार, 10 नंबर प्रजा। अब लोग देखते हैं निम्नांकित का लिंग निर्णय करें तो ताव का क्या होगा। देखिएगा ताव का क्या होगा, तो ताव का आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ताव नहीं पुल्लिंग हो जाएगा आपका ताव, ताव क्या हो गया पुल्लिंग। दर्द आपका क्या हो जाएगा, दर्द स्त्रीलिंग होगा। अब बात किया जाए स्त्रीलिंग, आपका तीसरा था आपका क्या वेदना, वेदना क्या होगा तो ध्यान रखिएगा वेदना आपका स्त्रीलिंग होगा, वेदना स्त्रीलिंग।
चौथा आपका कसम, कसम आपका स्त्रीलिंग। हुंकार आपका हो जाएगा पुल्लिंग। बवंडर, बवंडर आपका हो जाएगा बवंडर पुल्लिंग। गवाच आपका पुल्लिंग। जगत आपका पुल्लिंग। अभिषेक आपका पुल्लिंग। श्रृंगार आपका स्त्री लिंग। प्रजा आपका स्त्रीलिंग, प्रजा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या ये 2 था आपका, प्रश्न संख्या 2 था। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया है? कविता के समासिक पद चुने एवं उनके समास निर्दिष्ट करें, निर्दिष्ट करें। पहला दिए गए हैं आपका जंतर मंतर, जनतंत्र दिया गया। पहला जनतंत्र, जनतंत्र कौन सा समास? जनतंत्र आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा आपका दिया गया है घगरनाद, घगरनाद कौन सा समास? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा आपका दिया गया है सिंहासन, कौन सा समास? सिंहासन, सिंहासन आपका हो जाएगा मध्यम मद लोपी समास, मध्यम मद लोपी समास। चौथा आपका क्या हो जाएगा? जारे पाले, जारे पाले द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। जारे पाले अब कौन समास? द्वंद्व पदा समास। पांचवा आपका होगा अंग, अंग कौन समास? अंग, अंग आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। छठा आप देखिएगा ध्यान से, जनमत आपका तत्पुरुष समास। सातवां आप याद रखिएगा जंतर मंतर, जंतर मंतर आपका कौन समास? द्वंद्व समास। आठवां आप याद रखिएगा चार खिलौना, कौन समास? खिलौने, चार खिलौने आपका द्विगु समास। कोपाकुल कौन समास? कोपाकुल, तत्पुरुष समास। दसवां याद रखिएगा राजप्रसादो, कौन समास? राजप्रसादो, तत्पुरुष समास। यहां तक आप लोग समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे जनतंत्र का। जनतंत्र आपका समाप्त हुआ। कल एक नया चैप्टर आप लोग को शुरू किया जाएगा, हिरोशिमा। हिरोशिमा जो वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का है, यह पाठ को शुरू किया जाएगा आप लोगों को हिरोशिमा को। उसके बाद इनका पढ़ाया जाने के बाद आपको इसके बाद क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।